नमस्ते दोस्तों, करवा चौथ 2023 कब है? इस साल करवा चौथ जाने पूजा का शुभ मुहूर्त और चंद्रोदय का टाइम। हर साल की तरह करवा चौथ का व्रत कार्तिक महीने की कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि को मनाया जाएगा। पंचांग के अनुसार इस साल करवा चौथ का व्रत बुधवार 1 नवंबर 2023 के दिन मनाया जाएगा। करवा चौथ 2023 डेट और पूजा का टाइम, त्योहारों और पद का समय शुरू होने जा रहा है। रक्षाबंधन के बाद अब हरतालिका तीज और उसके बाद गणेश चतुर्थी के बाद 7 पक्ष के साथ ही नवरात्रि और फिर दीपावली जैसे बड़े पर्व की शुरुआत होगी। ऐसे में पर्वों और त्योहारों की इस श्रृंखला के बीच ही करवा चौथ 2023 का पर्व मनाया जाएगा। सुहागिन महिलाओं के लिए करवा चौथ का अपना महत्व है। हिंदू धर्म में भी इस पर्व को बहुत अधिक मान्यता दी गई है। करवा चौथ का व्रत महिलाओं के पतिव्रता धर्म और समर्पण का प्रतीक है। करवा चौथ के दिन महिलाएं निर्जला व्रत रखती है और इस दिन परिवार और पति की लंबी उम्र, सुख, समृद्धि और सफलता की कामना के लिए व्रत रखती है। इस दिन है करवा चौथ का व्रत 2023। हर साल की तरह करवा चौथ का व्रत कार्तिक महीने की कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि को मनाया जाएगा। पंचांग के अनुसार इस साल करवा चौथ का व्रत बुधवार 1 नवंबर 2023 दिन मनाया जाएगा। करवा चौथ व्रत 2023 पूजा का मुहूर्त और चंद्रोदय का समय। कार्तिक कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि का आरंभ होगा मंगलवार 31 अक्टूबर 2023 को रात 9:30 बजे तक रहेगी। कार्तिक कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि की समाप्ति बुधवार 1 नवंबर 2023 को 20 जून रात 9:19 तक रहेगी। करवा चौथ व्रत का समय होगा बुधवार 1 नवंबर सुबह 6:36 से रात 8:26 तक। करवा चौथ पूजा का समय होगा 1 नवंबर शाम 5:44 से रात 7:02 तक। करवा चौथ पर चंद्रोदय का समय रहेगा 1 नवंबर को रात 8:26 पर। करवा चौथ की पूजा विधि। व्रत का संकल्प ले। करवा चौथ के व्रत का आरंभ संकल्प से होता है, इसलिए सबसे पहले सुबह उठकर व्रत का संकल्प ले। संकल्प तो पहले मन में पति की लंबी उम्र और सुख समृद्धि की प्रार्थना करें, फिर हाथों में जल, अक्षत, रोली, कुमकुम लेकर इस मंत्र का जाप करें। मम सुख सौभाग्य पुत्र पौत्रादि सुस्थिर श्री प्राप्त्ये करक चतुर्थी व्रतमह करिष्ये। अर्थ, मैं अपने सुख सौभाग्य, पुत्र पौत्रादि की सुस्थिरता और श्री प्राप्ति के लिए करवा चौथ का व्रत करूंगी। पूजा स्थल की स्थापना। संकल्प के बाद पूजा स्थल को स्वच्छ करें और शिव, पार्वती, कार्तिकेय और गणेश की मूर्ति की स्थापना करते हुए सभी मूर्तियों पर रोली, अक्षत और फूल अर्पित करें। पूजा सामग्री की तैयारी। पूजा में करवा, दही, चावल, मिठाई, सिंदूर, फूल, रोली, अक्षत और अन्य सामग्री अर्पित करें। बता दें कि करवा को मिट्टी या धातु से बनाया जाता है। यह एक ऐसा पात्र होता है जिसमें महिलाएं पति की लंबी उम्र के लिए आशीर्वाद मांगते हैं। करवा चौथ की कथा सुनें। संकल्प और देवताओं की स्थापना के बाद आप करवा चौथ की कथा सुनने। ये कथा चौथ के व्रत के महत्व को बताती है। कथा सुनने के बाद करवा चौथ व्रत कथा की पुस्तक या पत्रिका को पूजा स्थल पर रख दे। चंद्रमा को अर्घ्य दे। रात में चंद्रमा को अर्घ्य देने के लिए एक छलनी का प्रयोग करें। छलनी से चंद्रमा को देखकर चंद्रमा को अर्घ्य दें। अर्घ्य देने के बाद चंद्रमा को देखें और अपने पति की लंबी उम्र और सुख समृद्धि के लिए प्रार्थना करें। व्रत खोलें। चंद्रमा को अर्घ्य देने के बाद आप अपना व्रत खोल सकते हैं। व्रत खोलने के लिए जल, अक्षत, रोली और कुमकुम लेकर ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करें। इसके बाद अपने पति को भोजन कराएं और खुद भी भोजन करें। करवा चौथ की कथा। प्राचीन काल में एक साहूकार के 7 बेटियां थीं। उनमें से सबसे छोटी बेटी का नाम करवा था। करवा बहुत सुंदर और पतिव्रता थी। उसकी शादी एक अच्छे और नेक इंसान से हुई थी। करवा अपने पति से बहुत प्यार करती थी। एक दिन करवा के पति को लंबी यात्रा पर जाना पड़ा। करवा बहुत दुखी हुए। उसने अपने पति की लंबी उम्र और सुख समृद्धि के लिए करवा चौथ का व्रत रखा। उसने पूरे दिन निर्जला व्रत रखा और रात को चंद्रमा को अर्घ्य देकर व्रत खोला। करवा की श्रद्धा और पति प्रेम देकर भगवान शिव और माता पार्वती बहुत प्रसन्न हुए। उन्होंने करवा के पति को लंबी उम्र और सुख समृद्धि का आशीर्वाद दिया। करवा के पति की यात्रा सफलतापूर्वक पूरी हुई और वह घर लौट आए।
करवा चौथ की कथा एक महत्वपूर्ण कथा है जो करवा चौथ के व्रत के महत्व को बताती है। इस कथा से पता चलता है कि पतिव्रता धर्म और व्रत रखने का कितना महत्व है। करवा चौथ की कथा के कुछ अन्य संस्करण भी है। कुछ संस्करणों में कथा करवा के पति को एक मगरमच्छ ने पकड़ लिया था और करवा ने अपने सतीत्व से उसे बचाया था। अन्य संस्करणों में करवा की सास और ससुर ने उसे प्रताड़ित किया था और करवा ने अपने धैर्य और सब्र से उन्हें जीत लिया था। करवा चौथ की पौराणिक व्रत कथा। श्री गणेशाय नमः। एक साहूकार के 7 लड़के और एक लड़की थीं। एक बार कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि को उनकी 7 बहुएं और उनकी बेटी ने करवा चौथ का व्रत रखा। रात के समय साहूकार के 7 बेटे भोजन करने बैठे और वे अपनी बहन को भी भोजन करने के लिए कहा। उसने जवाब दिया, भाई अभी तक चांद नहीं निकला है, मैं आज चांद को अर्घ्य देकर ही व्रत तोड़ूंगी। साहूकार के बेटे अपनी बहन से बेहद प्यार करते थे और उन्हें अपनी बहन की भूख की परेशानी को देखकर बहुत दुख हुआ। उन्होंने नगर के बाहर जाकर एक पेड़ पर चढ़कर आग जलाई। फिर घर लौटकर उन्होंने अपनी बहन से कहा, देखो बहन, चांद निकल आया है, अब तुम अर्घ्य देकर भोजन कर सकती हो। बहन ने उनकी बात पर विश्वास किया और अपने भाइयों के कहने पर चांद के स्थान पर उन्होंने आग को चांद के रूप में स्वीकार कर लिया और अपना व्रत तोड़ दिया। इसके परिणामस्वरूप करवा चौथ के व्रत को तोड़ने के कारण विघ्नहर्ता भगवान श्री गणेश उन पर नाराज हो गए। इसका परिणामस्वरूप उसके पति को बीमारी हो गई और उनके घर में मौजूद संपूर्ण धन उसके बीमारी में खर्च हो गया। जब उसकी बहन ने अपनी गलती और इसके परिणामों को समझा तो उसे गहरा पश्चाताप हुआ। वो भगवान गणेश से क्षमा प्रार्थना की और फिर से विधि विधान के साथ करवा चौथ का व्रत मनाने का निर्णय लिया। उसने सभी वृद्धों का आदर किया और उनका आशीर्वाद प्राप्त किया। उसकी ईमानदार भक्ति को देखकर भगवान गणेश खुश हो गए और उसके पति को स्वस्थ कर दिया। वो उन्हें सभी रोगों से मुक्त करके संपत्ति और धन से युक्त कर दिया। इस प्रकार साहूकार की बेटी ने अनुशासन और आचरण के साथ करवा चौथ के व्रत की महत्वपूर्णता समझी। करवा चौथ माता की जय हो।